और कंफ्यूज्ड कि हमको क्या एग्जैक्टली खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, सो यू आर एट द राइट प्लेस। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको खाना क्या चाहिए। हम पहले हरी भरी सब्जियों की बात करते हैं, जो हमारी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे स्पिनच, केल, मेथी बहुत अच्छी होती हैं थायराइड के लिए, एंड यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड देम इन योर डाइट। इनमें विटामिन ए और विटामिन के दोनों की मात्रा होती है, सो यू गेट अ पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन इन जस्ट अ सिंगल बोल ऑफ वेजिटेबल। फिर हम बात करते हैं होल ग्रेन्स की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट होल ग्रेन्स डजंट ओनली मीन एक छोटा सा कोई मतलब सिर्फ गेहूं की रोटी या कुछ। आपके होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस, किनुआ, ओट्स, मिलेट्स सारी चीजें आती हैं। स्पेशली मैं मिलेट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहूंगी, क्योंकि मिलेट्स आप लोग सोच भी नहीं सकते हो उतने ज्यादा अच्छे होते हैं थायराइड के लिए। सो यू शुड कंज्यूम दैट इन योर डाइट। देन फाइनली वी टॉक अबाउट हेल्दी फैट्स। फैट्स की मात्रा अगर आपको थायराइड है तो बहुत लोग बोलते हैं कि बंद कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। फैट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, लेने चाहिए, बट अगेन मॉडरेशन इज द की। तो आप लोग घर का देसी घी खा सकते हो, आप लोग खाने में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन थायराइड, बट आपकी एक जनरल बॉडी हेल्थ और जनरल मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट रखेगा। तो ये थे हमारे टॉप 3 इंपॉर्टेंट फूड्स जो आपको खाने ही खाने चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अगर आप लोग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि गोभी, आपकी पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों, ब्रोकली, ये सारी चीजें अगर आप लोग कच्ची खाओगे ना, तो आपका जो एक इन जनरल शरीर का आयोडीन अपटेक होता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके साथ ही इंटरफेयर करेंगी एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसीलिए आपको कच्ची सब्जियां, जो मैंने इन 3 सब्जियों का नाम लिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। यू कैन अवॉइड हाउ मच एवर यू वांट टू, बट अगर फिर भी आपको खाने का मन हो रहा है तो इंश्योर दैट इट इज कुक्ड। और मैं स्प्राउट्स के ऊपर भी एम्फेसिस देना चाहूंगी, क्योंकि स्प्राउट्स हम कई बार ही सोचते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, ये वो, यस होते हैं, बट अगर आपको थायराइड है तो स्प्राउट्स शुड ऑल्सो बी कुक्ड और दे शुड बी बॉइल्ड। तो ऐसे ही आपको कच्ची चीजें कंज्यूम नहीं करनी है। फिर हम आते हैं सोया प्रोडक्ट्स पे। आजकल सोया प्रोडक्ट्स आपको काफी ट्रेंड में दिख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू दिस कि सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सोया चंक्स टू सोया मिल्क टू योर डिफरेंट सोया आइटम्स, उसमें आपके फाइटोएस्ट्रोजेंस की मात्रा काफी अच्छे क्वांटिटी में होती है, और तो और ये गोइट्रोजेनिक एक्शन प्ले करते हैं, यानी कि ये दोनों चीजें मिलके आपके थायराइड लेवल्स और आपके थायराइड फंक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। इसीलिए यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग सोया प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। कभी कभार खा लिया, एक आध बार खा लिया, नो इश्यूज इन दैट, बट यू आर नॉट सपोज टू ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर मैं बात करूंगी फाइनली ग्लूटेन की। ग्लूटेन जो है वो आपको बहुत बार नॉर्मली भी लोगों में देखा होगा, वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, बट जब हम थायराइड के ऑटो इम्यून पार्ट पे जाते हैं, दैट इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस, उसमें ग्लूटेन सबसे ज्यादा आपके इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है, और हम लोगों को बहुत बार ये चीज अनदेखी हो जाती है या ध्यान में नहीं आती, हमें पता ही नहीं होती। इसीलिए अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं ज्यादा गेहूं खाने के बाद या ज्यादा मैदा वाली चीजें खाने के बाद, सो दिस इज अ मेजर कॉल फॉर यू ऑल टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर फिजिशियन, क्योंकि कई बार ऐसे ही नजरअंदाज हो जाती हैं चीजें, बट उनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स जो आपको खाने ही खाने चाहिए और बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, क्योंकि हर चीज तो अवॉइड नहीं की जा सकती, बट ये थोड़ी मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग आराम से अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फूड के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।